स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, क्लियर है? यस, क्लियर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग राज सर, गुड मॉर्निंग शेखावत जी, गुड मॉर्निंग अजीत सर। आपने मेरे को फिर से एक बार मौका दिया इतने बड़े मंच पे बोलने का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं, जिसके बारे में आज हमें किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है दोस्तों। और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का ग्रैंड ओपनिंग 24 फरवरी 2025 संविधान भवन कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल दिल्ली से होने जा रहा है दोस्तों। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए बड़े शान की बात है कि हम इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा बनने जा रहे हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की, तो जिसको जस्ट अ मिनट सर। ओके, नो प्रॉब्लम। जिसमें कि हम 24 फरवरी से लॉन्चिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। और अभी मैं सभी से एक बार बोलना चाहूंगा कि आप अपने फोन को साइलेंट मोड में करें, क्योंकि हम ये मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट की पाठशाला में आपके लिए जो ज्ञान है वो प्रदर्शित करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर मैं विजन की बात करूं, तो हमारा मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ मार्केट में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें कि हमारी हर ट्रांजैक्शन, हमारे हर वैलिडेटर को, हमारे हर साथी को, हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज पारदर्शी और हर ट्रांजैक्शन बिल्कुल सुदृढ़ और नीट एंड क्लीन है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन का, तो हमने नाइट सेशन में भी इसके बारे में डीपली स्टडी किया था। और ब्लॉकचेन आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हमारे लिए एक प्राणवायु बनने वाला है दोस्तों। ब्लॉकचेन जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे है और इकोसिस्टम है दोस्तों, जिसमें हमें आगामी समय में पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन, पूरी की पूरी जो वर्किंग है वो ब्लॉकचेन पे होगी दोस्तों। तो इस नई टेक्नोलॉजी से हम अपने आप को परे नहीं रख सकते, इससे हम अपने आप को छुपा नहीं सकते। इसमें जितना हमारे को ज्ञान अर्जित करने और जितना हमारे को सूचना, जितना हमारे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, इसके बारे में कहीं से भी, गूगल पे कहीं से भी, किसी भी पाठशाला से, हमारे यहाँ हर दिन आपको इसके बारे में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इसकी सूचनाएं, इसका पूर्ण रूप से ज्ञान आपको दिया जाता है दोस्तों। अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, तो आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूं, तो ब्लॉकचेन एक छोटे छोटे ब्लॉक का एक सीक्वेंस होती है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कि कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा अगर आपने एक बार उसमें फीड कर दिया, तो वो लंबे समय तक, सालों साल तक, हमेशा के लिए, किसी भी परिवर्तन के बगैर, किसी भी रिस्क के बगैर वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है, जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता दोस्तों। तो आने वाला भविष्य, आने वाला समय ब्लॉकचेन का ही है दोस्तों। एमएसटी ब्लॉकचेन नेटवर्क की अगर बात करूं, तो ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे है और इकोसिस्टम पे वर्क करता है, जो कि एकदम सेफ, सुरक्षित और सिक्योरिटी से मुक्त लेस है, जो कि यह आने वाले टाइम के अंदर हमारी बैकबोन होगा हर बिजनेस का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंडस्ट्रीज का।
जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, बिल्डिंग ट्रस्ट, यह हर चीज इसकी ट्रांजैक्शन, हर चीज इसकी एंट्री बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पारदर्शी होती है और यह हर डाटा को, हर इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए और बिना किसी परिवर्तन के साथ अपने साथ जोड़े रखता है दोस्तों। बिल्डिंग ट्रस्ट में बात करूं तो ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, जिसमें कि फाइनेंस, रियल एस्टेट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमएसटी, ब्लॉकचेन, इन सब इंडस्ट्रीज पे वर्क करेगी। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का डाटा हो, बैंकिंग का डाटा हो या अदर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक का जो डाटा हो, वो सब इसी पे रन करेगा दोस्तों। अगर मैं लीगल एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो इसमें भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ग्रुप है, वो सभी जगह से सुदृढ़ है दोस्तों, जिसमें कि हमने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इसके अलावा जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों इसके अलावा आप ये बताएं, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, जो कंडीशंस हैं, वो हमने हर चीज को यहाँ पे फुलफिल किया है, गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन को कंप्लीट किया है और यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट को हमने कंप्लीट किया है दोस्तों। जो मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक मिला वो यहां से मिला दोस्तों, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेप अप इंडिया। दोस्तों जो आपके सामने अभी लोगो प्रस्तुत है, जो आपके सामने स्टार्टअप इंडिया लिखा हुआ है, ये एक ऐसा क्लिक था जो कि मेरी डिसीजन को, मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसटीपीआई और अपेरी डिपार्टमेंट दिन और रात हमारे को मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे को गाइडलाइन देने के लिए तैयार खड़ा है दोस्तों। 24 फरवरी को जो प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है, आप और हम वहां पे एक गेस्ट होंगे दोस्तों। पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो एसटीपीआई और अपेरी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और अपेरी डिपार्टमेंट्स है, वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है दोस्तों। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े शान की बात है और ये चीज हमारे अंदर एक विश्वास कायम कर देती है दोस्तों। इंट्रोड्यूस बाय अपेरी एंड एसटीपीआई, जो कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के ऊपर हर तरीके से मॉनिटरिंग किए हुए हैं, हर जगह पे हमारे को हर प्रकार से सजेशन, गाइडलाइन और मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर हैं दोस्तों। इसी तरीके से हमारे इसमें अगर मैं मैनेजमेंट टीम की बात करूं तो वो भी एक कोहिनूर की तरह हमारे साथ कड़ी से कड़ी जोड़े हुए हमेशा के लिए तत्पर खड़े हैं। अगर मैं बात करूं फाउंडर मेंबर, हमारे ग्रेट महेंद्र धोमसे सर, फाउंडर एंड सीईओ, जो कि इस इंडस्ट्रीज का 20 वर्षों का उनको अनुभव है दोस्तों, जो कि लगातार अथक प्रयास, अथक मेहनत के साथ और दिन और रात ये पूर्ण रूप से अपना तन, मन और धन यहाँ पे समर्पित किए हुए हैं। इनका 20 वर्ष का अनुभव, ये उस जो इन्होंने एक सपना देखा था, आज उस सपना इन्होंने साकार करके आपके और हमारे सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। तो एक ऐसी सोच और ऐसे बड़े मकसद के साथ इन्होंने इस चीज को स्थापित किया और जो चीज इन्होंने डिजाइन किया, जो चीज हमारे सामने ये बिजनेस लेके आए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, जिसमें हम आगे उसका विस्तृत वर्णन करेंगे। अगर मैं बात करूं हमारे प्रमोद बोराटे सर, को फाउंडर एंड डायरेक्टर, जो कि अपने आप में इस इंडस्ट्रीज के अंदर एक कीर्तिमान है दोस्तों। इनकी अथक प्रयास, अथक मेहनत और इनकी शालीनता और इनका जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है और ये अपनी कड़ी मेहनत लगन से इस चीज को दिन और रात अग्रसर कर रहे हैं दोस्तों। टीम एक्सपर्टीज की मैं बात करूं तो इसमें ऐसे ऐसे चेहरे हमारे सामने हैं। राज कपूर सर, जो कि फाउंडर इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस, चेयरमैन ग्लोबल अलायंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस हस्ती को हम ये किसी के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है दोस्तों। इन्होंने इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज में इस के अंदर अपना एक परचम हासिल किया। वर्ल्ड फेमस हमारे राज कपूर सर, जिन्होंने यहाँ पे अपनी सेवाएं तत्पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों।
जो कि दिन और रात मेहनत करके अपनी इस अनुभव को, अपने इस ज्ञान को यहाँ पे समर्पित किए हुए हैं दोस्तों, जो कि 4 बार कैडेट स्पीकर्स भी रहे हुए हैं और ये पैप बुक के भी एडवाइजर रहे हुए हैं और ई नोटरी सर्विस के अंदर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इनका बहुत उपलब्धियां हैं। ये इसके अलावा ये एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड्स और मनी रीडिंग के अंदर भी वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो इनका इस हस्ती को किसी के परिचय का मोहताज नहीं। आप अगर इनके बारे में और विस्तृत जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च करें, उसके बारे में इनकी उपलब्धियों को जानें। ये वर्ल्ड वाइड फेमस इस इंडस्ट्रीज के एक ऐसे कोहिनूर हैं जो कि किसी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता दोस्तों। पर्सनल लोहारे सर जो बैंकिंग सेक्टर में अवार्ड विनिंग हैं, बैंकर्स हैं, डिजिटल आर्किटेक्ट हैं और इंडस्ट्री इनोवेटर्स हैं। यह 20 से अधिक वर्षों का इनके पास अनुभव है दोस्तों। अगर मैं बात करूं टीम मेंबर्स में, कमलेश नागवारे सर जो कि गेमिंग में ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया, स्पीकर, मेंटर इन अपेरी, जो कि गेमिंग सेक्टर के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी बना करके तैयार किए हुए हैं। जैसे ही ब्लॉकचेन 24 तारीख को लॉन्च होगी, उसके बाद उनका यूज केस इन पे आ जाएगा दोस्तों। अनिल मुंडे सर हैं, वो रियल स्टेट में वर्किंग करते हैं और उनका काफी लंबा अनुभव है रियल स्टेट में। पीएचडी स्कॉलर हैं एसपी जैन कॉलेज मुंबई से और सीईओ इन ब्रिक्सचेन से। तो ये भी इस ब्लॉकचेन पे बहुत से ऐसे रियल स्टेट के प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार कर रहे हैं जो कि वहां पे रन करेंगे। इसका यूज केस बढ़ेगा दोस्तों और ये तत्पर है अपनी सेवाएं देने के लिए हमारे पास। सबसे बड़ी बात, लीगल एडवाइजर फैंथम लीगल के फाउंडर एडवोकेट इशिता शर्मा हमारे साथ लीगल रूप से हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने के लिए, उनकी लीगलिटी को देखने के लिए तत्पर हैं, हमेशा हमारे साथ तैयार खड़े हैं। जो कि फाउंडर हैं फैंथम लीगल, कॉर्पोरेट लॉयर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया और इनको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पे लंबा अनुभव है, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है और ये हमारे को हर तरीके से लीगली रूप से गाइड करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं दोस्तों। अगर मैं बैंकिंग सॉल्यूशन की बात करूं, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि हमारे बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा अदर बैंक्स भी हमारे साथ पाइपलाइन में हैं जो आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। अगर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन जो कि एक अपने आप में एक कीर्तिमान है, जो कि फर्स्ट लेयर यानी कि हमारे पास हमारा इकोसिस्टम, हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम सब हमारा ओन है और ये एक ऐसा सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग और पारदर्शी बिजनेस है जिसमें कि हमारे को हर चीज ट्रांसपेरेंट रहती है दोस्तों। जिसमें कि डिजिटल करेंसी हुआ, डेफी और एनएफटी, ये इस पे हमारी ब्लॉकचेन पे अभी लॉन्च होंगे दोस्तों। एनएफटी आने वाले समय का भविष्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका यूज केस, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर मैं सप्लाई चेन पे थोड़ा सा बात करूं तो आज कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी वर्क है वो सप्लाई चेन पे टिका हुआ है दोस्तों। अगर आप किसी भी बिजनेस को ये देखेंगे कि उसकी एक दूसरे से कड़ी जुड़ी होती है और पूरा वर्ल्ड वाइड वो अगर किसी तरीके से हमारे साथ जुड़ता है तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है दोस्तों, जिसमें कि हम हर ट्रांजेक्शन को, हर प्रोडक्ट को सप्लाई चेन के साथ वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करते हैं, जिसमें ब्लॉकचेन हमारे साथ बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे अपना आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हुए, वो सारी आईडीज हैं, वो हमेशा के लिए एक सुरक्षित तरीके से ब्लॉकचेन से ऐड होंगी दोस्तों। वोटिंग सिस्टम है, ये भी ब्लॉकचेन पे आएगा। गेमिंग जोन्स है जो कि इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है और वर्ल्ड वाइड ये वर्क कर रहा है दोस्तों। अगर मैं यूज केस में इस कड़ी में और चीजों को ऐड करूं तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है। वर्ल्ड वाइड जो भी हमारे पेमेंट का ट्रांजेक्शन होगा वो भी इस पे रन करेगा दोस्तों, जो कि सेफ एंड सिक्योर है। इसके अलावा ट्रेडिशनल सेक्टर की मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल सेक्टर में दोस्तों मेडिकल, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर,
जिसमें कि हम इन इंडस्ट्रीज को ब्लॉकचेन पे ऐड कर रहे हैं। ये और इनकी जो प्राइमरी अदर जो यूनिट्स हैं, अदर जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि इसके पूरक है, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लगभग हमने सारे सेक्टर्स को, जो बड़े सेक्टर्स हैं, वो इस पे कवर किया। आने वाला जो हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन पे चलेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर की, तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी बिजनेस का पार्ट बनने के लिए जहां की आपको आने वाले भविष्य के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप खड़े हो। नोड वैलिडेटर के लिए हमें एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, केवाईसी करनी है, हमारा अकाउंट ऐड करना है और उसका रिवॉर्ड्स जो है आने वाले 20 वर्षों तक एक ऐसा वृक्ष हम लगाएं जिसका कि हमारे को आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका नींव रखी जाए। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि आप इसके बारे में जानें, सोचें, समझें और जो नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको समझना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधूरा ज्ञान है वो हमेशा खतरनाक होता है दोस्तों। तो इसके बारे में जानें, क्योंकि आने वाला समय यह ही इसी ब्लॉकचेन और इस इंडस्ट्रीज का ही है। एज ए नोड वैलिडेटर ब्लॉकचेन पे जो वर्किंग होगा, जो हमारे को अर्निंग होगी, वो होगा रिवार्ड इंसेंटिव्स में, एक्टिव नेटवर्क पार्टनर्स पार्टिसिपेशन में और इनहांस सिक्योरिटी, इंप्रूव स्टेबिलिटी। तो यह एक ट्रांसपेरेंट और सेफ्टी, सिक्योरिटी और हर चीज इस पे रन करेगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं बीइंग ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर में, गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स में, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू और डिफाइंड इनकम स्ट्रीम्स हैं, ड्राइविंग इनोवेशंस में, तो यह अलग अलग इसके वर्किंग स्टार्ट होगा दोस्तों। बिकम ए वैलिडेटर, अगर मैं बात करूं तो आप इस पे जो भी मेरे नव आगंतुक साथी हैं जिन्होंने आज इसको फर्स्ट टाइम जूम सेशन ज्वाइन किया, वो हमारी इस वेबसाइट पे जाएं और उनको इसके बारे में स्टडी करें। जो मेरे साथी आउट ऑफ इंडिया यूट्यूब से और फेसबुक से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनका भी मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उनके लिए भी 24 फरवरी लॉन्चिंग के बाद आपका भी स्वागत रहेगा इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों। तो आप 24 फरवरी तक आप इसको स्टडी करें, जानें, इसके बारे में बेहतरीन इंफॉर्मेशन लें दोस्तों। अगर मैं बात करूं बिकम ए वैलिडेटर्स, नोड वैलिडेटर्स, आप इसमें रजिस्टर्ड होने के बाद, आप अपना केवाईसी करने के बाद हमारे इसमें एक वैलिडेटर्स बन सकते हैं और आगे अपने इस सिस्टम को रन कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सभी नव आगंतुक साथियों को मैं विस्तृत रूप से अगर मैं बात करूं तो हमारे इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 42 नोड्स हैं, जो कि 6 लेवल में हमने डिवाइड किया। एक लेवल में 7 नोट्स हैं और एक की जो कीमत है वो 7 CR है दोस्तों। हमारे प्रमोद बुराटे सर, महेंद्र धोमसे सर ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि आप एक नोट अगर सिंगल पर्सन नहीं ले सकता तो उसको 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है और एक फ्रैक्शन जो है वो 1000 का है दोस्तों, प्लस GST। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो इसका लेवल है जिसमें 7 नोट्स हैं और आप मिनिमम 1 नोट्स लेकर के इसमें वैलिडेटर बन सकते हो, जिसमें कि आपको रिवॉर्ड्स जो है आने वाले 20 ईयर तक आपको आते रहेंगे। अगर जैसे ही फर्स्ट लेवल कंप्लीट होता है, सेकंड लेवल में लेवल ओपन होता है, तो यहाँ पे उसकी कीमत जो है 7 से 14 CR हो जाएगा, जिसमें कि एक नोट की वैल्यू जो है वो 2000 प्लस GST हो जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो 3, फोर्थ की बात करूं तो 4 और फिफ्थ की बात करूं तो 5 और सिक्स्थ की बात करूं तो 10,000 इसकी वैल्यू हो जाती है प्लस GST। तो इट मींस इसकी कीमत होगी दोस्तों 12,000। आज अगर इसकी कीमत है 1200 तो उस समय उसकी कीमत होगी 12,000। डिसीजन आपका और सोच आपकी कि आपको 12 या 12,000। अभी समय है, आप इसके बारे में जानें, समझें और
इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें दोस्तों, और अपना डिसीजन लें, अपने भविष्य के लिए एक ऐसा वृक्ष लगाएं जो कि आगामी 20 वर्षों तक आपको रेवेन्यू देता रहेगा दोस्तों। अगर मैं इसमें बात करूं एमएसटीसी रिवॉर्ड्स पॉइंट की कॉइन की, तो वो 840 करोड़ हैं, जो कि हमारे न्यूट वैलिडेटर द्वारा आने वाले 20 वर्षों में जनरेट करके दिया जाएगा दोस्तों, जो कि इसका रेवेन्यू हमारे को, इसका रिवॉर्ड्स हमारे को 20 इयर्स में मिलना है दोस्तों। यूज केस फॉर ब्लॉकचेन नेविगेशन कॉइन्स में अगर मैं बात करूं, तो इसमें ट्रांजैक्शन फीस में, स्टेकिंग में, गवर्नेंस में इनका यूज होगा दोस्तों, जो कि आने वाले टाइम के लिए हमारे को इसका ट्रांजैक्शन और गैस फीस, ये एक मदर कॉइन्स है दोस्तों, जो कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर हमारे को आगामी लंबे समय के लिए हमारे को इसका यूज केस बढ़ेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसमें नेटिव कॉइन्स में, तो इंसेंटिव में, एक्सेस सर्विस में, गवर्नमेंट्स और रिवार्ड प्रोग्राम्स में जो हमारे को रिवार्ड्स मिलता है, इसका इंसेंटिव्स मिलता है, वो भी हमारे को रेगुलरली इस पे मिलता रहेगा दोस्तों। एमएसटीसी कॉइन की मैं बात करूं, तो इसमें नेटिव कॉइन्स हैं जो ट्रांजैक्शन ऑन क्रॉस सिक्योरिटी और इन सभी चीजों में, गवर्नेंस में हमारे को हेल्प प्रदान करेंगे दोस्तों। प्राउड टू बी मोमेंट्स अगर मैं बात करूं, तो ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली से इसका लॉन्चिंग हुआ, और उस लॉन्चिंग प्रोग्राम की कुछ शानदार छवियां आपके सामने प्रस्तुत हैं जो दोस्तों, जिसका की इनॉग्रेशन है वो एसटीपीआई के डायरेक्टर अशोक गुप्ता जी के करकमलों द्वारा हुआ था, और उसके बाद यह हमारे लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुई दोस्तों। तो यह है एक ऐसा वृक्ष बनने जा रहा है जिसके कि हमें आगामी 20 ईयर तक इसका रिवॉर्ड्स मिलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू पुनीत जी, आपने एक सही वर्डों में और सही तरीके से एक पूरी जानकारी एमएसटी क्या है इसके बारे में आपने पूरी तरह से बताया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि हर व्यक्ति जो नए बैठे हुए हैं उनके लिए आपने सही अक्षरों में, सही वर्डों में ब्लॉकचेन क्या होती है और हम क्या कर सकते हैं ऐसे भविष्य में, उसके लिए जानकारी दी। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार, मैं फिर से आपका भाई अजीत कुमार शर्मा आगरा से, और मैं कुछ चंद बातों को शेयर करना चाहूंगा। प्रेजेंटेशन आपको मिल गई है, आप प्लान को जानते ही हैं। मैं चंद बातों को कहना चाहूंगा कि जो आज 24 तारीख को मैं जो वेट कर रहे थे, हम जो 24 तारीख का टाइम जो आने आ रहा है, इसकी शुरुआत, इसका आगाज आज से 1 साल पहले हो चुका था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो दुनिया के अंदर एक अपनी कंट्री की फिएट करेंसी से लेन देन कर रही है। आज पूरा वर्ल्ड में बिटकॉइन से लेकर सोलाना तक जितनी भी ब्लॉकचेन आई, जितनी भी ब्लॉकचेन बनी, उनका आप लेन देन मात्र यूएसडीटी से ही कर सकते थे। लेकिन ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस कंट्री के फिएट करेंसी से, जिसकी कंट्री की खुद की करेंसी से आप इस ब्लॉकचेन के एंटर कर पाओ, पार्टनर बन पाओ या एक्सेस कर पाओ। आज पहली ऐसी ब्लॉकचेन है ये कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट की सपोर्ट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई ब्लॉकचेन बनी हो। तो ये सौभाग्य है हमारा। हमें आज इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी पहली ब्लॉकचेन के पार्टनर बन रहे हैं दोस्तों। आप जानते हो अच्छी तरह, आज से कुछ साल पहले क्रिप्टो के मामले में, 8-10 साल पहले कहीं भी कोई मीटिंग्स करते थे तो हम क्रिप्टो वाले सभी जानते हैं कि डर डर के करते थे, क्योंकि ओपनली कुछ नहीं था। लेकिन समय चेंज हुआ,
आज से 2 साल पहले सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने टैक्सेस के दायरे में लेके आए। आज भी काफी लोग सोच रहे हैं कि ऐसा इंडिया में हो नहीं सकता, कैसे हो जाएगा, गवर्नमेंट अभी इसमें काम करेगी नहीं, गवर्नमेंट कभी इसको एग्री नहीं करेगी। तो सर इसकी शुरुआत तो 2 साल पहले हो चुकी थी, जब टैक्सेस के दायरे में लाया गया, लेकिन लीगल फिर भी नहीं। ऐसा नहीं है अंदरूनी वर्क नहीं चल रहा, गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और बड़े बड़े प्लेयर इस बात के, इस चीज के पीछे लगे हैं कि कैसे इसे लीगल फ्रेम में सेट किया जाए। और इसकी शुरुआत मैं नमन करता हूं राज कपूर सर को, मैं नमन करता हूं महेंद्र धोमसे जी को, मैं नमन करता हूं प्रमोद बोराटे जी को, जो इन्होंने एक ऐसी ड्राफ्टिंग की और एसटीपीआई डिपार्टमेंट ने जो इसको लीगली अपने ही आईटी सेल में बनवाया। आप जानते हो कि कोई भी डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट अपना कुछ नहीं बनाता, आपका प्रोजेक्ट पास करता है और उसको लीगली, टेक्निकली सब सपोर्ट देता है। ठीक इसी तरह से आज राज कपूर जी, महेंद्र धोमसे जी और प्रमोद बोराटे जी ने जो ड्राफ्टिंग की गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, संबंधित डिपार्टमेंट को, एसटीपीआई को, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया तो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, और उनके जो डीजी हैं अशोक गुप्ता जी, जिन्होंने 18 अक्टूबर को इसकी इनॉग्रेशन तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में की थी, उन्होंने देखा कि इस तरीके से जैसे ये फ्रेम डिजाइन किया गया, इससे हम इंडिया का, यानी पूरे वर्ल्ड का हब जो इंडिया है क्रिप्टो के मामले में, उसको लीगली हम सेट कर सकते हैं। हम उस, यानी क्रिप्टो पर टैक्सेस के दायरे में ला सकते हैं। हम हर व्यक्ति को ये जो पैसा आज क्रिप्टो से हम जो अर्न कर रहे थे, वो वाया करके कैश कर रहे थे, वो उसको एक लीगल फ्रेम में लाकर, राइट वे बनाकर कैश कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत 2024 सेकंड क्वार्टर से हो चुकी थी। ब्लॉकचेन बनी, हमारे एसटीपीआई डिपार्टमेंट के आईटी ने ही ये ब्लॉकचेन डिजाइन की, डेवलप की, और 18 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में इसे एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी ने इसे इनॉग्रेशन किया इसका, और 7 नवंबर 2024 ये टेस्ट नेट और मेन नेट से लाइव की गई। दोस्तों, टेस्ट नेट और मेन नेट, कोई भी ब्लॉकचेन जब तक लाइव नहीं होती उस पर वर्क नहीं किया जा सकता, उस पर कुछ भी डिप्लॉयड नहीं किया जा सकता। इसलिए 7 नवंबर से टेस्ट नेट और मेन नेट से लाइव हुई, और जैसा कि ब्लॉकचेन का नेचर है कि वैलिडेटेड पार्टनर बनाना उसका स्वभाव है, उसका प्रोसेस है, यही नहीं हर ब्लॉकचेन का। बिटकॉइन से सोलाना तक जितनी भी ब्लॉकचेन आई, पहले जब वो स्टार्ट होती है, जब उनका प्रोसेस, वैलिडेटर बनाने का प्रोसेस उनका चालू करना, यानी एक ये प्रोसेस है वैलिडेटर बनाना, क्योंकि कई सारे काम है। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे आज सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कोई भी हैकर हैक कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन नहीं हैक कर सकता। इसका एक रीजन वैलिडेटर पार्टनर होते हैं, नोट्स होल्डर होते हैं, क्योंकि लाखों कंप्यूटर में, लाखों मोबाइल में जब ब्लॉकचेन का डाटा रखा जाता है, होता है, तो एक कंप्यूटर, एक मोबाइल हैक होने से उसकी कॉपी दूसरे बॉक्स में, दूसरे कंप्यूटर्स में रहती है, इस वजह से उसे हैक नहीं किया जा सकता। तो वो किसके रहती है? जो नोड पार्टनर होते हैं ना स्टार्टअप में, वही नोड पार्टनर्स के मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में ये कॉपी रहती है।
ये मिली सेकेंड्स के अंदर वर्क करती है, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर कोई ब्लॉकचेन के 2, 4, 5, 10 कंप्यूटर्स को हैक भी कर ले, तो ये जैसे ही दूसरे ओपन होते हैं, अब उस मोबाइल को ओपन करते ही वो दूसरी मोबाइल से सिंक कर लेता है। यही रीजन है कि ब्लॉकचेन सेफ होती है। इसीलिए इसको स्टार्टिंग में नोड सोल्डर बनाए जाते हैं, वैलिडेटर पार्टनर बनाए जाते हैं, और ये सौभाग्य हमारा 7 नवंबर से हमें प्राप्त हुआ। दोस्तों, यहाँ जितने भी साथी मेरे बैठे हुए हैं, मैं शायद कोई भी आज तक किसी भी ब्लॉकचेन का पार्टनर नहीं होगा, और कुछ लोग हैं तो वो इस चीज को जानते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति इसके नोड होल्डर्स बन जाए तो उसकी माइनिंग जब तक होती है, जब तक उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में माइनिंग आती रहती है। और आज भी इथेरियम, बीएनबी, ट्रॉन तक, सोलाना तक के जितने भी वैलिडेटर पार्टनर हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए मंथली बिना काम किए कमा रहे हैं। क्योंकि जब आपको ये शुरुआत होती है तो वैलिडेटर पार्टनर के लिए जो वन टाइम पेमेंट लगता है, जो भी जितकी जैसी कैपेसिटी है, वो कभी वापस नहीं मिलता। ध्यान रखना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। ब्लॉकचेन कभी भी आपको पेमेंट 2x, 3x, 4x या आरओआई नहीं देता। वो आपको वैलिडेटर पार्टनर बनाता है, तो अब उसके एवज में वो अपना मदर कॉइन आपको 20 इयर्स तक, यानी जब तक उसकी माइनिंग होती है तब तक उस ब्लॉकचेन का मदर कॉइन आपको मिलता है। तो इसलिए कभी, क्योंकि मैं इस बात को गौर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई कॉल्स ऐसे आते हैं मेरे पास, और वो ये कहते हैं कि बताइए कितने पैसे लगाऊं, कितना मिलेगा, या कितनी क्या आरओआई आएगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि ब्लॉकचेन का पार्टनर बनने के लिए आपको ना 2x, ना 3x, ना आरओआई का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये इसका ही नहीं, सारी ब्लॉकचेन का यही नेचर है। तो मैं फिर से कहूंगा कि ये आपको पैसे वापस नहीं करती कभी जिंदगी में भी, लेकिन आपको जो वैलिडेटर पार्टनर होते हैं, उन्होंने जितना अमाउंट या जितना फ्रैक्शन बाय किया है, उसके अकॉर्डिंग उसे 20 इयर्स तक अपना मदर कॉइन उसको मिलता रहता है, यानी उस ब्लॉकचेन का मदर कॉइन उसे मिलता रहता है। वो मदर कॉइन उसे होल्ड करें तो, और नहीं करें तो डेली आप उसे सेल कर सकते हैं। सेल करने का रास्ता आपको लॉन्चिंग के 1 मंथ आफ्टर, यानी आज से अगर मैं बात कहूं तो आज से लगभग 2 मंथ के बाद आपको एक्सचेंज पर मिलेगा। 2 से 3 महीने के अंदर जब ये एक्सचेंज पे आ जाएगा तो अपना आप सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे अपना कॉइन को स्टैक रखकर इस ब्लॉकचेन के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, उन ट्रांजैक्शनों में अपना हिस्सा बना सकते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति स्टैक करके रखता है, क्योंकि अब बिटकॉइन और इथेरियम के बाद जितनी भी ब्लॉकचेन है वो सब पीओएस पर काम करती हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस समय आपको जो कॉइन आ रहे हैं वो 50% स्टैक हो रहे हैं। तो ये पीओएस 50% स्टैक होने का एक प्रोसेस है ब्लॉकचेन पर। जो आपके स्टैक हो रहे हैं उसके एवज में भी आपको इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाले ट्रांजैक्शन की फीस भी मिलती है। ऐसा नहीं स्टैकिंग में आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक आप इसे स्टैक रखेंगे तब तक इस ब्लॉकचेन का प्रोसेस जो है वो आपको इसकी ट्रांजैक्शन की फीस में भी हिस्सा आपको मिलने वाला है। अब ये कब मिलेगा, काफी सवाल ये भी थे। तो ये ट्रांजैक्शन लॉन्चिंग होने के बाद इस ब्लॉकचेन के ऊपर 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी हैं, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और छोटे व्यापारी तक के, और जिसमें एक अपना इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। इंदौर से एक ट्रैवल एजेंसी है, और आज
वो ट्रैवल एजेंसी जैसे इस ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाई, इसी तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री, आई गेमिंग, मार्केट के और भी कॉर्पोरेट सेक्टर के सॉफ्टवेयर इसके ऊपर रन करेंगे। तो लेन देन भी आने वाले टाइम में हम MSTC से कर पाएंगे। ये है मदर कॉइन, इसका जिसे हम MSTC कह रहे हैं, ये आपको 20 ईयर्स तक मिलता है। एक फ्रैक्शन होल्डर एक मात्र 1200 रुपए लगाकर विद GST व्यक्ति 20 ईयर्स तक अपना रेवेन्यू अर्न कर सकता है। ये पोटेंशियल है इसमें। ये फर्क है उसमें कि जैसे कि आप 2x 3x 4x या ROI वाली कंपनियों में काम करते हैं, तो वो वाला माइंडसेट को थोड़ा सा हटाइए और इसके प्रोसेस को समझिए, ब्लॉकचेन के प्रोसेस को समझिए कि बाय डिफॉल्ट आप जो इसके पार्टनर बन गए, जो आज तक हमें किसी ब्लॉकचेन का पार्टनर बनने का मौका नहीं मिला, और वो भी सबसे अच्छी बात INR में, वो भी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हाथ हमारे ऊपर है। वो भी हाथ ही नहीं, 3% की शेयरिंग है STBI डिपार्टमेंट की। तो ये सब चीजें इतनी हमारे साथ पॉजिटिव है, इतना सब कुछ हमारे हाथ में है। तो 24 तारीख के बाद क्या होगा सोचो दोस्तों, जब 25 तारीख को हर फ्रंट पेज पर, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर MST ब्लॉकचेन का न्यूज होगा। इंडिया के अंदर कोई ऐसा क्रिप्टो का व्यक्ति नहीं है जो इसको रजिस्टर ना करे, इसके फ्रैक्शन ना ले। आप सोच सकते हो कि इसकी प्राइस कहां जाएगी, और इसीलिए आउट ऑफ कंट्री की अभी KYC ओपन नहीं की गई है, क्योंकि आज तक हमें किस ब्लॉकचेन ने ऑफर दिया था कि बताया था कि आप आइए, आप हमारे नोड होल्डर बनिए। तो हम इस बात को हमारे फाउंडर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने भारतीय लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए मौका दिया है। हम कॉइन बेचेंगे, नोट्स खत्म होने के बाद आउट ऑफ कंट्री की KYC ओपन होंगी। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को थोड़ा समझिए। जो नहीं समझे हैं वो भी उनको ये बात बताइए कि आज इन पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार है। 2 पॉइंट में फिर से बात करूंगा, पूरे दुनिया में अब तक जितनी ब्लॉकचेन आई, उनका ना तो खुद की कंट्री की करेंसी से लेन देन रहा, और ना कोई गवर्नमेंट ने उस ब्लॉकचेन को सपोर्ट किया। तो इस बात के लिए मैं फिर से कहूंगा कि ऐसी पहली ब्लॉकचेन है हमारी MST, मास्टर स्टॉक टेक्नोस्वैप। दोस्तों, टाइम काफी हो गया है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था मैं, क्योंकि मैं बीच में एक दिन और आने था, लेकिन टूर पे था। कोई नहीं, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने टाइम तक बने हुए हैं, और मैं कंटिन्यू करने के लिए बोलूंगा। टेक ओवर सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू अजीत सर, और थैंक यू पुनीत शर्मा जी। दोस्तों, आपने देखा, ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी ली। दोस्तों, आपने MST के बारे में जानकारी ली, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अभी हम प्री लॉन्चिंग में हैं। प्री लॉन्चिंग का मतलब ये होता है कि उसका अभी तक प्रॉपर तरीके से शुरुआत भी नहीं हुई है, और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मल्टीपल बेनिफिट उठाने का यही एक राइट टाइम है, प्री लॉन्चिंग वाला, जो कि हमारे यहाँ बैठे हुए अधिकतर साथी इसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, एक दिन लेट होने का आपको नहीं मालूम, एक दिन लेट होने पे कितना लेट हो रहे हैं। मैंने और अजीत सर ने जब स्टार्ट किया था, तो हम दोनों के अंदर कितने महीने का अंतर था? महीनों का नहीं। कितने हफ्तों का था? हफ्तों का नहीं,
कितने दिनों का था? दिनों का भी नहीं। कितने घंटों का था? नहीं, कुछ मिनट का ही अंतर था। और कुछ मिनट के अंतर से मुझसे कुछ मिनट पहले अजीत सर ने स्टार्ट किया था और आज अजीत सर कहां पहुंच चुके हैं ये अभी किसी को नहीं पता। तो मेरे दोस्तों, अगर आप एक दिन लेट हो रहे हैं, आप ये सोचे कि साहब अरे आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, तो कल करने में पता नहीं आपके साथ से कितने लीडर निकल सकते हैं हाथ से। तो इसलिए राइट टाइम है, और यही टाइम होता है प्री लॉन्चिंग का कि आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी बार कितना कैलकुलेशन बताया है, दिखाया है, और रोजाना बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस समय एक यूनिट परचेज करता है, एक फ्रैक्शन लेता है, तो उसे 1000 रुपए प्लस जीएसटी का पड़ रहा है। अगर वो लेट होगा तो ये 2 में पड़ेगा, और ज्यादा लेट होगा 3 में पड़ेगा, और ज्यादा लेट होने पर 4 में, 5 में। इतना ही नहीं है, और भी फिर ज्यादा लेट होगा तो वही 10,000 में पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, पैसे तो एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन इतना ही नहीं है, खाली पैसे से ही नहीं मतलब है। उनको जो रिफंड मिल रहा है, जो रिवार्ड मिल रहा है, रिवार्ड भी उसका कम होता जाएगा। तो दोस्तों, अपने लास्ट में चलते चलते फिर आपको बता रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही खास होने जा रहा है शाम को 6 बजे। इसलिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, वो अपनी लिस्ट को तैयार कर ले। 24 तारीख को दिल्ली वाले इवेंट के लिए कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, उनकी लिस्ट अपने फ्रेंचाइजी को इमीडिएट दोपहर तक दे दें बात करके, जिससे कि वो एचओडी तक पहुंच सके और तभी वहां व्यवस्था बन पाएगी। और अगर जिन लोगों ने अभी तक टिकट जनरेट नहीं किए हैं, एंट्री पास जनरेट नहीं किया है, तो अपने फ्रेंचाइजी से वेबसाइट का लिंक लें और वहां टिकट पे जाएं और अपने आप को रजिस्टर करके अपनी टिकट जनरेट करें। जब तक टिकट जनरेट नहीं होगी तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और कृपया वो लोग उसमें एंट्री नहीं करें जिनका क्राइटेरिया नहीं है। तो ये इस बात के लिए अपने अपने फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी से बात कर लें और एंट्री कर लें, क्योंकि वहां पर कुछ ही सीट बची हुई है। अगर वो पूरी हो गई तो फिर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा उसमें एंट्री लेने के लिए, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये सब डाटा के साथ में आज शाम को 6 बजे सब फ्रेंचाइजी वाले ग्रुप में आपको जूम का लिंक मिल जाएगा, और जितने भी आपके साथ में डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं और सब फ्रेंचाइजी हुए हैं, उनको उस ग्रुप में ऐड कर दें। तो दोस्तों, 9:01 हो चुका है और हमारा ये रहता है कि हम लगभग 9 बजे अपने सेशन को फिनिश करेंगे। उससे पहले मैं राज सर को बुलाना चाहता हूँ आज के सेशन के समाप्त। 1 मिनट शेखावत जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। काफी लोग पैनिक हैं इस समय, क्योंकि हमारा गेटवे का जो टेक्निकल इशू आया उसकी वजह से। मैं सर सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि सौभाग्य आपका कि प्री लॉन्च में मिला है, वरना ये आपको लॉन्च के बाद ही मिलता। इसका रीजन ये है कि जब मैं और शेखावत सर जी ने अभिजीत जी के बुलाने से, बताने से, जब हमने इसको सुना, पूरी तरह से इसकी ट्रेनिंग ली, समझा, तो बोराठे जी ने एक ही बात बोली थी, प्रमोद जी ने, कि हम इसे अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, लॉन्चिंग के बाद करेंगे, ऐप के बाद करेंगे। तो आप बताइए हमें कब मिलता है ये? ऐप के बाद। लेकिन बस मैंने क्या कहा कि नहीं सर, आप फैब के बाद स्टार्ट करना, बट मैं वर्क आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोगों को बता देता हूँ, पेमेंट का ऑप्शन सर माइक में चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पैसे से,
तो पेमेंट का ऑप्शन तक नहीं था। इतनी जो फील्ड है इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो भी नहीं थी, तब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने कितना पेन लिया होगा सोचो। तो अभी तो ये प्रोसेस है, ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है कि एक दिन अगर किसी कारण से पेमेंट का दिक्कत हो गई, आना और जाना, इन और आउट, तो हमारी वो माइंड सेट है जी अब तो ये हो गया काम, ऐसे बोलते हैं। ये ऐसे 3-4 दिन से मैं कई कॉल्स इस तरीके की, ऐसी कई लोगों की इस तरीके की भाषा सुन रहा हूं कि वो इस तरीके से कह, अरे जी 2 दिन बोला था, क्या हुआ? सर कॉर्पोरेट है, बैंकिंग इश्यूज जो होते हैं ना, उसे आप अपनी मर्जी से सही नहीं कर सकते। जो प्रोसेस है प्रोसेस है। एक गेटवे था और ये नहीं पता था कि टेक्निकल इश्यू इसका कई दिन तक चल सकता है, इसलिए आपको अभी बता देता हूं कि 5 गेटवे अभी रेडी हो जाएंगे और मे भी आपको मंडे तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और गेटवे इसके अंदर कर जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको एक आध दिन लगता है तो पेन मत होइए। ये 5 जो फ्रैक्शन आपको बाय करने पड़ रहे हैं वो सिर्फ जब तक है जब तक हमारा बैंकिंग गेटवे नहीं लग रहा है। दूसरा, एक फ्रैक्शन हर व्यक्ति का क्वेश्चन है, जबकि 3-4 दिन से लगातार हम मीटिंग में बता रहे हैं कि एक फ्रैक्शन आप जैसे ही गेट पे चालू हो जाएगा आप एक फ्रैक्शन भी बाय कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब पहले 1 लिया जाता था, अब 5 का कंडीशन कर दिया है। ऐसा कल भी मेरे पास कई कॉल थे कि वो इनका कहना था देखो हो गया काम, अब इनका 5 कंप्लीट वो कर दिया है कंडीशन, मिनिमम 5 लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इतना है, इसलिए है कि एक की रिक्वेस्ट इतनी हो जाएगी कि मैन्युअली करना संभव नहीं है, इसलिए। और जिनके आप देख रहे हैं कल के जो जमा है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैन्युअल करना असंभव हो जाता है, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसलिए। तो मैं यही कहूंगा कि पैनिक मत होइए। ये सौभाग्य हमारा कि आज हमें ये प्री लॉन्चिंग से पहले मिल गया। आज अगर आपने जितने भी लोगों को रजिस्ट्रेशन भी किया है तो 25 तारीख को, ये पहले आने का फायदा बता रहा हूं, तो 25 तारीख को जब मार्केट में जब न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज होगी तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। और आपने अगर 50-100 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है तो वो लोग आपके साथ होंगे, आपके 100 हाथ खड़े हो गए। ये होता है प्री लॉन्चिंग में आने का, ये होता है पहले आने का फायदा। थैंक यू, बस यही मुझे कहना था। राज सर कंटिन्यू प्लीज। हाँ सर, राकेश जी ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि अभी समय एक्चुअली हो चुका है, तो हम नाहक ही हमारे प्रोटोकॉल के आगे नहीं जाएंगे। हमने 1 मिनट ऑलरेडी ले चुके हैं। लोगों के लिए सिर्फ एक ही संदेश, जो भी कुछ होता है वह इन्हीं दिनों में होता है। आप प्री लॉन्च सेशन में है, कृपया ध्यान दें, आप प्री लॉन्च सेशन में है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी रूमर फैलाना है, आप हमारे लिए इतना जरूर करें कि ये 150 करोड़ लोगों में रूमर फैलाएं, ताकि हम लोग निगेटिवली मार्केट में आ सके, ताकि हम 24 को उसे पॉजिटिव कर सके। मिलते हैं रात 9 बजे।